गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन और समय इस टॉप पैनल पर देख सकते हैं 2 अगस्त 2019 और इस समय पे लगभग 9:57 हो रहा है सुबह का। यहाँ से भी देख सकते हैं 9:57 हो रहा है सुबह का 2 अगस्त 2019 और फ्राइडे का दिन है। तो फ्रेंड्स आइडियली तो आज कोई रिकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए थी बिकॉज मैं एक फैमिली गैदरिंग में गया हुआ था, आज भी जाना है। तो इस वजह से माई वॉइस सीम्स टू बी क्वाइट हैवी क्योंकि काफ़ी आज सुबह ही आया। बट नेवरदलेस अभी जैसे ही मैंने बजाज फाइनेंस को देखा तो मतलब मुझे लगा कि इस ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर देना चाहिए, जिससे कि मेरे ट्रेनीज को मदद मिल सके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, अभी एक जोन ड्रॉ किया हुआ है नीचे की तरफ विच इज़ एट 31-35। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखें तो इट इज़ एक्चुअली अ ब्रेकआउट वॉल्यूम। और अभी इस जगह पे हम लोग एक पैटर्न के डेवलप होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यदि वो पैटर्न डेवलप हो जाता है तो फिर हम इसमें सक्सेसफुली एक ट्रेड फटाफट से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आज मार्केट एंड तक वेट ना करें और पहले ही उसको कवर कर दें। बट लेट्स सी, अभी देखते हैं। तो फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको कि ये इस ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 10:26 हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे कुछ ट्रेंड कॉन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ और ये एक की लेवल से टकराया विच इज़ एट 31-35। फिर वहाँ से गिरने की कोशिश करी, लोअर वॉल्यूम्स पे गिरा और सस्टेन नहीं कर पाया और इसी लेवल के ऊपर आ गया। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है यहाँ पे जो हमें एक्सचेंजेस पे लो दिख रहा है वो 31-20 का दिख रहा है और ये जो लेवल है ये 31-35 का है। तो क्विकली कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो 31-35 का अगर एंट्री बनाते हैं और उसको अगर स्टॉप लॉस देते हैं, मान लीजिए इससे एक पॉइंट नीचे का देते हैं तो 19, राइट। तो टोटल 16 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। ओके, तो जब 16 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो जैसे हम अपने क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि हम 2000 के ट्रू एक्सपोजर के साथ काम कर रहे हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे 16 के साथ। तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि हमारी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 125 की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 125 का आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो हमारा क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 125, 125। हमारा एंट्री कितना होना चाहिए? 31-35। 31-35। हमारे स्टॉप लॉस का जो ये है पॉइंट्स है वो हमने कैलकुलेट किया था कि 16 पॉइंट्स हैं, राइट। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 80 पॉइंट्स का इसको टारगेट दे दे रहा हूँ, 80। ओके, तो 16 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस और 80 पॉइंट्स का टारगेट। तो बेसिकली हमारी जो एक्सपेक्टेशन इससे है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए जो कि 3250 पे है। ओके, तो अगर 3250 माइनस 35 करेंगे तो एक्चुअली 115 पॉइंट होता है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, 115 पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो इसे मॉडिफाई कर देंगे। तो लीजिए 125, 135 पे एंट्री होना चाहिए, 16 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 115 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो लीजिए, ऑलराइट। तो इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा 125 का जो क्वांटिटी का जो ऑर्डर है वो हमने प्लेस कर दिया है एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आर ऑर्डर टू गेट फुलफिल्ड। जैसे ही फुलफिल होगा यहाँ पे 125 लिखा हुआ आ जाएगा।
और ये जो लेवल जो हमारा एंट्री का लेवल है ये 135 का है, तो इसको इन द मीन टाइम ग्रे कलर कर देते हैं। नंबर 3 अप्लाई। और जो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है वो 31 कितना है 19 का, राइट। सो 31 19 नंबर 2 इसको रेड कलर करते हैं, अप्लाई। और उसी के साथ हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 3250 का होना चाहिए, तो इसको नंबर 3 कर देते हैं। ये तो वैसे भी हमने ड्रॉ किया हुआ था, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हमको हमारा क्वांटिटीज एट 31-35 मिल पाता है कि नहीं। लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो 10:30 तो इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं कि 125 का जो हमारा क्वांटिटी है वो हमें मिल चुका है, और हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है देखिए 3119 पे वो भी प्लेस हो चुका है। तो 125 का हमें क्वांटिटी मिल गया और हम इस ट्रेड में ऑन द लॉन्ग साइड एंटर कर चुके हैं, तभी ये कलर जो है वो ग्रीन में दिख रहा है आपको। तो आइए थोड़ा सा ऑर्डर बुक से भी देख लेते हैं। तो वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रैकेट ऑर्डर में आज देखिए सिर्फ एक ही ऑर्डर बना है। 125 का क्वांटिटी है, ट्रिगर प्राइस 3119, मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे एसएल ऑर्डर है, और इस जगह पे 3250 का हमारा टारगेट ऑर्डर लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये ओपन है इस समय पे। और लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, उम्मीद करेंगे कि 3250 मिल जाए। बट नेवरदलेस अगर ऐसा नहीं हो पाता है और हमें नहीं मिलता है 3280, तो हम कल के सिग्निफिकेंट लेवल पे अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि आज तो कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक ही ऑर्डर है, फटाक से क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है आज। तो अभी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, अभी तो सुबह सुबह है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। जब तक मैं मतलब बाहर नहीं जाता हूँ तब तक तो वी कैन लेट दिस ट्रेड रन। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स, सुपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 10:44 हो रहा है, और जैसा कि हमारी उम्मीद थी बजाज फाइनेंस से, तो इसने हायर हाईज बनाने शुरू कर दिए इस एरिया से, यहाँ पे टकरा के, और हायर हाईज फॉर्मेशन में जुट गया। तो फ्रेंड्स ये जो 3250 का हमने टारगेट दिया हुआ है, उसके नीचे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आता है, जो कि एक्चुअली 3212.90 पे है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने टारगेट को मॉडिफाई करके इस पिंक लाइन के आसपास में, मतलब 3210 पे कर दे रहे हैं। ओके, तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं और इस रिवाइज कर देते हैं इस टारगेट को 3210 पे कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 3210 पे हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो आइए ऑर्डर बुक में चेंजेस कर दें। तो ये वाला है 3250 पे लगा हुआ था, राइट। तो लीजिए मॉडिफाई, और यहाँ पे लिख देते हैं 3210। सो इंस्टेड ऑफ 3250 3210, लीजिए सबमिट। देखिए ये बदल के 3210 हो गया है यहाँ पे। तो हमारा जो ये वाला सेल ऑर्डर है, यहाँ पे देखो आप, ओपन क्वांटिटी फील्ड 0 125, तो 125 का जो क्वांटिटी है उसको हमने मॉडिफाई करके 3210 का कर दिया। तो आइए, तो अब इंतज़ार करते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, विनिंग ट्रेड सेटअप है, आराम आराम से ही होगा। तो अब इस ट्रेड को रन करने देंगे और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 12:03 हो रहा है, और हमारा ये बजाज फाइनेंस का ट्रेड एज एक्सपेक्टेड रन कर रहा है। हाउएवर कल का जो सिग्निफिकेंट कैंडल है, दिस क्लोज प्राइस
3201.95 ऐसा लग रहा है। यहाँ पे प्राइस जाते ही एक रेजिस्टेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से इस क्लोज प्राइस जो कि 3201.95 पे है, हम अपने टारगेट को फर्दर रिवाइज करके 3202 पे प्लेस कर दे रहे हैं। सो अब ऑर्डर बुक से हम चेंजेस कर देते हैं। तो हमारा जो टारगेट ऑर्डर है वो यहाँ पे है 3210। तो हम 32 मॉडिफाई इसको 3202 अप्लाई। तो ऑलराइट, वेरी गुड। तो 3202 पे हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर, अब रिवाइज हो गया है। तो वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें हमारा रिवाइज टारगेट एट 3202 मिल पाता है या नहीं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ऊपर देख सकते हैं 12:08 और इस लाइव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा कि हमारी जो क्वांटिटीज़ है वो ज़ीरो हो गई और यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए और हम इस ट्रेड से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। तो इसको मैं क्विकली यहीं पे रिवाइज कर देता हूँ। तो आइए थोड़ा ऑर्डर बुक में देखें, सफा चट, कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं, सब कुछ साफ हो चुका है। तो आइए अब थोड़ा सा एडमिन पोजीशन से समझ लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा ब्रैकेट ऑर्डर रहा बजाज फाइनेंस। हमने बाई किया 125 क्वांटिटीज़ को, हमने सेल कर दिया 125 को, तो नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो गया। इस समय का जो लाइव प्राइस चल रहा है वो लगभग 3205 पे चल रहा है और हमने जैसा कि कहा था, हमने बाइंग को किया था 3135 पे, हमने सेलिंग को कर दिया 3202 पे। और कुल मिलाकर के जो यहाँ पे हमें हमारा पीएनएल नज़र आ रहा है वो 8375 का नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा कोई कैलकुलेशंस कर लेते हैं यहाँ। तो हमने रफली मान लीजिए 8300, इसको डिवाइड करते हैं जो हमारा ट्रू एक्सपोजर था, क्योंकि हमने क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट किया था केवल 2000 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो इट इज़ अ 4.15 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमको इस ट्रेड पे मिला। और यदि आप ध्यान दें तो परसों से हमने बजाज फाइनेंस को ट्रेड करना शुरू किया। फर्स्ट डे पे जो परसों का दिन था हमने लगभग 5000, कल का जो दिन था लगभग 8000 और आज का जो दिन है उसमें भी लगभग 8000 का प्रॉफिट हमने बुक किया। और हमारा जो ट्रू एक्सपोजर था वो केवल 2000 रुपए का था। तो इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं 2000 से, तो इट इज़ इक्वल टू 10.5, जिसका मतलब ये हुआ कि मैंने इन 3 दिनों पे जो बजाज फाइनेंस को ट्रेड किया, मैंने कुल मिलाकर के 1:10.5 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो इसमें से निकाल लिया। और इसको जैसे अभी 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना हमारा ये बना था, जो हमने टोटल 2000 के एक्सपोजर अमाउंट पे 3 दिनों में बनाया। तो इसको जैसे हमने 2000 से डिवाइड किया था तो 10.5 आया था। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो एक्चुअली मैंने 1050% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाया है। क्यों? क्योंकि 2000 रुपए के वैल्यू से, नेट एक्सपोजर से, हमने 21,000 रुपए इन 3 दिनों में अर्न करे। तो केवल इन 3 दिनों में हमने ट्रू एक्सपोजर पे 100% से ज़्यादा, 1000% से ज़्यादा, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा का जो रिटर्न है वो खड़ा कर दिया। तो आइए थोड़ा लिख देते हैं इसको। ऑलराइट, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि हमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रियलाइज हुआ, रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो जो हमें मिला आज की ट्रेड में, वो मिला 1 is to 4.15 का।
और फ्रेंड्स, ये जो हमने 3135 का जो लेवल हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, वो हमने बेसिकली, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो दिन है, जिस दिन पे ये ब्रेकडाउन हुआ था, ये जो लो है ये 3135 का है। तो हमने इस लेवल को ट्रेड करने की कोशिश आज के ट्रेडिंग सेशन में करी है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेड समझ में आया, और आपने इस ट्रेड को मेरे साथ खूब एंजॉय किया। और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।